नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आवर डेटिंग सिन का चैप्टर 2। करेक्ट। तो चलिए कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। वीडियो की शुरुआत ऑफिस के सीन से होती है जहां ली वॉन अपनी बनाए हुए ड्राइंग सीन्स को सबको दिखा रहे होते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि स्कूल डेज में सबके अपने अपने हैंग आउट स्पॉट्स होते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसे स्पॉट्स को कलेक्ट किया है और गेम में यूज़ किया है। जब कैरेक्टर ड्राइंग की बारी आती है तो ली वॉन अपनी स्टाइल में बनाए हुए डिजाइन्स दिखाते हैं। सनी उन डिजाइन्स को देख के कहते हैं कि उन्हें ये ड्राइंग्स बहुत पसंद आए। सीईओ बोलते हैं कि कैरेक्टर का फेस थोड़ा फेमिलियर लग रहा है, जिस पे जेमी तुरंत नोटिस करते हैं कि ये कैरेक्टर बिल्कुल शिन जैसा दिखता है, पर ली वॉन शर्माते हुए मना कर देते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट वी नो कि ऐसा ही है। उसके बाद सभी लोग काम पे लग जाते हैं क्योंकि बीटा टेस्ट का अपलोड करने में सिर्फ 40 घंटे ही बचे हुए होते हैं। पूरी टीम लेट नाइट तक काम करती है और आखिर में सिर्फ ली वॉन और शिन ऑफिस में रह जाते हैं। शिन उनके लिए कॉफ़ी लेने जाते हैं और सजेस्ट करते हैं कि वो घर जाकर भी काम कंप्लीट कर सकते हैं। ली वॉन बताते हैं कि वो कंपनी के ड्रॉम में रहते हैं और वहाँ पे काम करना उन्हें इतना कंफर्टेबल नहीं लगता, ऑफिस में अच्छा है। ड्रॉम की बात सुन के शिन कहते हैं कि वो जगह डेंजरस है क्योंकि वहाँ लोग आते जाते रहते हैं। ली वॉन उनसे पूछते हैं कि वो सडनली उनकी इतनी ज़्यादा केयर क्यों करने लगी, बिकॉज ही लव यू ब्रो। तो शिन सीधा कह देते हैं कि यस, वो ली वॉन को पसंद करते हैं। तभी सडनली पावर कट हो जाता है। ली वॉन चेक करते हुए उठते हैं, पर शिन उन्हें रोककर फिर से कहते हैं कि वो उन्हें बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। ली वॉन टॉपिक को अवॉइड करने के लिए अपना बैग पैक करते हैं और कहते हैं कि वो किसी पास के कैफे में जाकर काम करेंगे। पर शिन उन्हें अपने घर ले जाते हैं और कहते हैं कि वो यहाँ आराम से अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। शिन के घर पे ली वॉन को उनकी ग्रेजुएशन की फोटो दिखाई देती है जिसे शिन ने अभी तक संभाल के रखा होता है। फिर वो काम करने बैठ जाते हैं। जब ली वॉन सो जाते हैं तो शिन उन्हें अपना स्कार्फ ओढ़ा देते हैं। अगले 2 दिनों में पूरी टीम मिलकर बीटा टेस्ट का काम फिनिश कर लेती है, इसीलिए सीईओ रात को एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। डिनर के बाद ली वॉन शिन को बुलाते हैं और दोनों ड्रिंक्स के लिए बैठते हैं। ली वॉन शिन को थैंक यू कहते हैं क्योंकि उनकी वजह से उन्होंने कंपनी ज्वाइन की। ली वॉन को ये भी समझ में आ जाता है कि शिन ने ये सब उनको बुली करने के लिए नहीं किया था एंड शिन ने ही उनकी सिफारिश की थी कंपनी में। देन शिन पूछते हैं कि क्या ली वॉन अभी भी उनसे प्यार करते हैं, उन्हें लाइक करते हैं, और कहते हैं कि उन्हें लगता है कि ली वॉन अभी भी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ली वॉन डिनाई करते हैं, पर शिन उनके क्लोज आके उन्हें जल्दी से किस कर लेते हैं एंड दैट वाज रियली ब्यूटीफुल। और ली वॉन उन्हें नहीं रोकते, रेजिस्ट नहीं करते। फिर शिन पूछते हैं कि क्या वो दोनों फिर से साथ आ सकते हैं, और इसी इमोशनल नोट पे स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। देन शिन शिफ्ट होता है ऑफिस पे जहाँ ली डेस्क पर सो रहे होते हैं। जेमी दबी आवाज में सनी से कहते हैं कि ली कितनी क्यूट लगते हैं ना जब वो सो रहे होते हैं। सनी बताती हैं कि ली के पास पहले से ही एक स्वीट हार्ट है, तो जेमी सरप्राइज होकर उन्हें दूसरे रूम में ले जाके पूछते हैं कि क्या मतलब है। देन हम देखते हैं ली क्यों। जब ली की आँख खुलती है तो शिन उनके पास आते हैं और कहते हैं कि कल रात वो नशे में नहीं थे, बस थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा नाटक किया। शिन डायरेक्ट पूछते हैं कि क्या ली अनकंफर्टेबल है। ली कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर शिन कहते हैं कि तो क्या ली उन्हें पसंद करते हैं, क्या तुम मुझसे, जिस पे ली कहते हैं कि आपको और ट्राई करना चाहिए। शिन कहते हैं क्या, जिस पे ली कहते हैं कि अगर आपको मेरे ऊपर वन साइडेड क्रश है तो आपको थोड़ा और ट्राई करना चाहिए क्योंकि आप अभी अच्छे से एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं। फिर शिन कहते हैं कि वो बाकी का सारा सामान घर भेज देंगे तो ली को घर जाके आराम करना चाहिए। देन घर पहुंच के ली अपने रूम में सो रहा होता है। तभी उनके फोन पे शिन का मैसेज आता है कि क्या कर रहे हो, चलो हम डेट पे चलते हैं। फिर शिन कॉल करते हैं कि मेरे पास एक एग्जीबिशन की टिकट्स है, अगर तुम फ्री हो तो चलो। ली कहते हैं कि उन्हें एग्जीबिशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो शिन स्माइल करके बोलते हैं कि ली जहाँ जाना चाहते हैं वो उनका वहीं पे वेट कर सकते हैं। अगले सीन में ली और शिन एक पार्क में मिलते हैं। शिन मजाक में कहते हैं कि मुझे लगा कि हम किसी अच्छी जगह पे डेट पे जाएंगे, पर ये पार्क है लगता है कि मैं किसी दादाजी के साथ डेट पे आया हूँ। ली स्माइल करके कहते हैं कि उन्हें क्वाइट प्लेसेस कुछ ज्यादा ही पसंद है। दोनों वॉक करते हुए बात करते हैं। ली पूछते हैं कि उनका क्रश कब शुरू हुआ था। शिन बताते हैं कि जब ली डिसअपेयर हो गए थे और उसके बाद उन्होंने ली को बहुत ज़्यादा मिस किया, उन्हें हर जगह खोजने की कोशिश की, तभी से वो उन्हें लाइक करते हैं। शिन कहते हैं कि उन्हें वन साइडेड लव बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो आगे बढ़ना चाहते हैं। देन शिन पूछते हैं कि क्या ली ने कभी किसी को डेट किया है। ली पहले तो टॉपिक चेंज करने की कोशिश करते हैं, पर जब शिन बहुत ज़्यादा जिद करते हैं तो वो बताते हैं कि नहीं, उन्होंने पहले कभी भी किसी को डेट नहीं किया। ये सुन के शिन के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। देन ली पूछते हैं कि क्या तुमने कभी किसी को डेट किया है। इस पे शिन थोड़ा सा अटकते हुए बोलते हैं कि हाँ, एक बार किया था कॉलेज में। शिन शिफ्ट होता है शिन के घर पे जहाँ शिन गेम खेल रहे होते हैं और ली आराम से कॉमिक बुक पढ़ रहे होते हैं। शिन स्माइल करते हुए कहते हैं कि तुम्हें सच में कॉमिक बुक पढ़ना काफी ज्यादा पसंद है। जब भी हम साथ होते हैं तो बिल्कुल हाई स्कूल जैसे डेज की फीलिंग आती है। तब भी तुम कॉमिक पढ़ते थे और मैं गेम खेलता था।
ली कहते हैं कि उस वक्त शिन ही सबसे ज्यादा खुश दिखते थे। शिन आगे बढ़ के ली से कहते हैं कि वो पहले भी उन्हें चुपचाप देखा करते थे। शिन प्लेफुल मूड में अपनी आंखें बंद करते हैं और कहते हैं कि ली जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, जिस पे ली आगे बढ़ के शिन को किस कर लेते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ काफी मजाक और मस्ती करने लगते हैं। नेक्स्ट डे ऑफिस में जमी एक लड़की को ली से मिलवा रही होती है। शिन ये सब देखकर काफी जेलस फील कर रहे होते हैं। ताई वहाँ के शिन को बताते हैं कि जमी ने ली के लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज किया ताकि वो भी एक स्वीट हार्ट खोज सके और थोड़े काम से आराम कर सके, और वो दोनों लंच पे गए हैं। शिन ये सुन के थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। कुछ देर बाद ताई और शिन लिफ्ट का वेट कर रहे होते हैं। जब ली और जमी वहाँ आते हैं तो वहाँ से ताई और जमी एक साथ कहीं चले जाते हैं। शिन और ली लिफ्ट के पास अकेले रह जाते हैं। शिन जेलस होकर पूछते हैं कि वो ब्लाइंड डेट पे क्यों गए थे। ली स्माइल करके समझाते हैं कि अरे वो कोई ब्लाइंड डेट थोड़ी थी, बल्कि वो लड़की उनकी ड्राइंग्स की बहुत बड़ी फैन थी, तो ये बस एक नॉर्मल फैन मीट थी। ली पूछते हैं कि क्या तुम जेलस हो। शिन डायरेक्ट एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, मैं बहुत 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 ज्यादा जेलस हूँ क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड किसी और के साथ बाहर गए थे। ली घबरा कर कहते हैं कि चुप रहो, कोई सुन लेगा। जिस पे शिन कहते हैं कि सुनने दो, मैं चाहता हूँ सबको बताना। एंड वो लोग एक दूसरे को टीज करने लगते हैं। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, अंदर सनी खड़ी होती है। सनी दोनों को देख के एक ग्लूमी सा फेस बनाती है और कहती है कि तुम दोनों आजकल कुछ ज्यादा ही क्लोज लग रहे हो, है ना, काफी फ्रेंडली भी। और वो वहां से चली जाती है। ली कहते हैं कि शिन को ऑफिस में थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। शिन कहते हैं कि वो अब ली को दोबारा खुद से दूर नहीं होने देना चाहते। जिस पे ली कहते हैं कि आई एम सॉरी, मुझे उस वक्त ऐसा नहीं करना चाहिए था। एंड शिन कहते हैं कि सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, दोबारा कभी ऐसे डिसअपेयर मत होना, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। फिर शिन प्लेफुली कहते हैं कि ली को कोई ऐसा क्यूट क्लोथ पहन के ऑफिस नहीं आना चाहिए क्योंकि उन्हें इस कपड़ों में देखने का अधिकार सिर्फ उनका है, बाकी लोग उन्हें ऐसे देखते हैं तो उन्हें बहुत जेलसी होती है। शिन आगे बढ़कर ली को हक कर लेते हैं। ली कहते हैं कि कोई आ जाएगा, पर शिन कहते हैं कि आने दो, पर ली नहीं मानते, वो उन्हें छुड़ाते रहते हैं। जिसपे शिन कहते हैं कि बस 1 मिनट, ओके बस 5 मिनट। देन शिन कहते हैं ठीक है, देन ली कहते हैं ठीक है बस 5 मिनट। दोनों हक कर रहे होते हैं तभी ली के फोन पे एक नोटिफिकेशन आती है। ली अपना फोन चेक करते हैं जहाँ पे पीडी हान का मैसेज होता है, और वो मैसेज होता है कि मैं पीडी हान हूँ, मैंने अपना नंबर चेंज कर लिया, मेरे पास आपके लिए एक प्रपोजल है, क्या आप मुझसे मिलना चाहेंगे। इस मिस्टीरियस मैसेज के साथ फिर से स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। देन शिन शिफ्ट होता है एक बार पे जहाँ शिन अपनी स्कूल फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए होते हैं। फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि ली इतने सालों तक कहाँ गायब थे, पता नहीं कि वो अभी भी कहाँ होंगे। उनमें से एक दोस्त कहता है कि सबको लगता है ली अब्रॉड पढ़ाई करने गए हैं या फिर बोर्डिंग स्कूल चले गए। शिन बताते हैं कि ली ने मिलिट्री सर्विस कंप्लीट की और अपने सिस्टर की शॉप में हेल्प करा रहे हैं। एक दोस्त अनएक्सपेक्टेड रिमार्क देते हुए कहते हैं कि हो सकता है कि ली ने शादी कर ली हो और उनका कोई बच्चा भी हो। ये सुन के शिन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। शिन के माइंड में यही आता है कि ली के अचानक से मिलने के बाद उन्हें फिर से अब डर लग रहा है कि कहीं ली पहले की तरह दोबारा डिसअपेयर ना हो जाए। दूसरी तरफ ली और पीडी हान एक कैफे में बैठे हुए होते हैं। पीडी हान ली को बताते हैं कि उनका काम बहुत ग्रो हो गया है और उनके पास एक बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है। पीडी हान कहते हैं कि वो ली को 1 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहते हैं क्योंकि वहाँ एक नया करिकुलम शुरू होने वाला है। ली थोड़े से हेजिटेट होकर कहते हैं कि उनका अभी एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है, पर पीडी हान उन्हें इंसिस्ट करते हैं कि ये उनके करियर के लिए बहुत बड़ा स्टेप होगा और उन्हें ये चांस मिस नहीं करना चाहिए। उसके बाद शिन अपने घर पे ली के आने का वेट कर रहे होते हैं। तभी डोरबेल बजती है और ली थोड़े ड्रंक कंडीशन में आते हैं। शिन उन्हें संभाल कर सोफे पे लिटाते हैं। ली शिन का फेस टच करते हुए क्यूट स्माइल के साथ कहते हैं क्या ये मेरा हैंडसम बॉयफ्रेंड है। शिन थोड़े से अनर्ड होकर पूछते हैं कि वो इतनी देर तक किसके साथ ड्रिंक कर रहे थे। ली नशम बोल देते हैं कि तुम नहीं चाहते ना कि मैं कहीं जाऊँ। शिन थोड़े से वरीड हो जाते हैं कि ली आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं। अगले दिन मॉर्निंग में शिन ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहे होता है। देन वो ली से पूछते हैं कि कल रात कहीं और जाने से तुम्हारा क्या मतलब था। ली नर्वस हो जाते हैं और टॉपिक को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। शिन उनकी आंखों में देखते हुए कहते हैं कि ली वॉन, मुझे डर लग रहा है, तुम फिर से पिछली बार की तरह डिसअपेयर मत हो जाना, मैं सह नहीं पाऊंगा। शिन क्लियरली बोलते हैं कि वो इस बार ली को बिल्कुल भी कहीं जाने नहीं देंगे। सीन शिफ्ट होता है ऑफिस पे जहाँ शिन ली को मैसेज टाइप करने की कोशिश कर रहा होता है। वो मॉर्निंग के बिहेवियर के लिए सॉरी बोलना चाहते थे लेकिन मैसेज सेंड ही नहीं होता और कॉल भी नहीं लगती। शिन पूरी तरह से पैनिक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ली सच में फिर से उन्हें छोड़कर चले गए हैं। शिन का दिमाग 7 साल पुरानी मेमोरीज को याद करने लगता है। वो ली को हर जगह ढूंढ रहे होते हैं। शिन घबराए हुए ली के रूम की तरफ भागते हुए जाते हैं और वो काफी रो भी रहे होते हैं। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं ली उनके सामने खड़े दिखते हैं। शिन उन्हें देख के इमोशनल हो जाते हैं और उनके आंसू रुकना बंद ही नहीं हो रहे होते हैं। शिन आगे बढ़ के ली को टाइटली हक कर लेते हैं और कहते हैं कि कहाँ थे तुम, मुझे लगा कि तुम फिर से मुझे 7 साल पहले की तरह छोड़ के चले जाओगे, मैं बहुत डर गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। ली शिन को संभालते और उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं। एंड देन शिन शिफ्ट होता है
ऑफिस पे जहाँ ली अपनी पुरानी ड्राइंग्स और डेस्क पे रखे हुए प्लान्स को देख रहे होते हैं, शनि उनके पास आकर पूछते हैं कि उन्होंने ड्राइंग्स बनाना क्यों स्टार्ट किया। तभी ताय वहाँ पे आके उनके ड्राइंग्स देखते हुए मजाक में कहते हैं कि सारी ड्राइंग्स में एक ही पर्सन का फेस दिखता है। ताय के जाने के बाद सनी कहने लगती हैं कि वो ड्राइंग्स देखकर समझ सकती हैं कि ली ने ड्राइंग्स किस लिए शुरू की थी। ली स्माइल करके कहते हैं कि उन्होंने ड्राइंग्स सिर्फ और सिर्फ शन के लिए शुरू की थी। देन वो हाफ डे की छुट्टी लेकर चले जाते हैं मिलने पीडी हान से। ली सीधा पीडी हान से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया वाले प्रोजेक्ट को डिक्लाइन कर रहे हैं। पीडी हान सरप्राइज होकर पूछते हैं कि क्या उन्हें बाद में रिग्रेट नहीं होगा। ली समझाते हैं कि वो हर रात सिर्फ इसी उम्मीद में रंग बनाते थे कि एक दिन शिन उनकी आर्ट को देखेंगे। शिन के बिना उनकी आर्ट की कोई मीनिंग नहीं है। पीडी हान उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। देन शिन शिफ्ट होता है उसी ऑफिस के बाहर। ली शिन को कॉल करते हैं, तभी शिन पीछे से आके उनका हाथ पकड़ लेते हैं। शिन बताते हैं कि वो मॉर्निंग में एक बिजनेस ट्रिप पे गए थे। ली उन्हें बताता है कि हाँ उन्हें याद है कि कल शिन का बर्थडे। शिन स्माइल करके कहते हैं तो मेरा गिफ्ट, जिस पे ली कहते हैं कि उन्होंने पहले ही रेडी करके रखा है। रात को शिन अपने लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं और 12 बजने से 2 मिनट पहले ली को कॉल करके गिफ्ट के बारे में पूछते हैं। तो ली कहते हैं कि 12 बजते ही ब्लॉग पे एक प्राइवेट पोस्ट पब्लिश होगी जो सिर्फ तुम ही देख सकते हो। 12 बजते शिन ब्लॉग ओपन करते हैं जहाँ ली ने उनके सारे स्पेशल मोमेंट्स को डेट के साथ रिकॉर्ड किया होता है। ये देख के शिन काफी इमोशनल और खुश हो जाता है। ली शिन को कॉल करके कहते हैं कि वो थोड़ा बाहर हैं। दोनों अपने रूफ टॉप पे पहुंचते हैं। रूफ टॉप पे पहुंच के ली और शिन एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हैं। शिन कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। ली स्माइल करके जवाब देते हैं कि मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ और तुम्हें छोड़ के अब कभी भी नहीं जाऊंगा। अगले दिन ऑफिस में एक बड़ा सरप्राइज मिलता है जब पता चलता है कि ली ने पीडी हान के साथ मिलकर कंपनी के गेम एक्सपेंशन के लिए कोलैबोरेशन प्लान किया है। ताय और पूरी टीम इस प्रोजेक्ट से काफी खुश होते हैं। मीटिंग के दौरान भी शिन चुपके से ली का हाथ पकड़ के रखे होते हैं। देन शिन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद जहाँ शिन ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं और ली को सोफा से उठाते हैं। शिन कहते हैं कि ब्रेकफास्ट रेडी है, तुम जाके फ्रेश हो जाओ। ली प्लेफुली उन्हें टीज करते हैं। शिन उन्हें काफी प्यारी सी किस करते हैं। जब शिन ऑफिस के लिए निकलने लगते हैं तो ली उन्हें बैकअप कर लेते हैं और कहते हैं कि कहीं मत जाओ, यहीं रुक जाओ ना। शिन स्माइल करके कहते हैं कि वो शाम को जल्दी वापस आएंगे। ली टेबल पे बैठ के स्माइल करते हुए सोचने लगते हैं कि ये लाइफ एक लॉन्ग सिमुलेशन गेम की तरह लगती है और उन्होंने अब भागने के बजाय प्यार को चुना है। दोनों की एक साथ एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है और कहानी यहीं कंप्लीट होती है। देन आई थिंक कि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, आ गई हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा कि नेक्स्ट कौन सी स्टोरी एक्सप्लेन करें, क्योंकि स्टोरीज हमें अभी कुछ याद तो नहीं आ रहा। तो जो स्टोरी आप बोलेंगे हम कर देंगे, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।